अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। सबसे पहले तो देखें दूध की नहरें यहाँ पे कैसे मिलती हैं। जैसे एक पाकिस्तान में कहते थे ना, दुध दियां नहरां वग गईयां, इत्थे दुध दियां नहरां दी बजाय थैलियां ही थैलियां। तो वैलेंटाइन डे ते मैं ते गई सी ग्रोसरी लैंड सब तो पहले, और मेरे नाल होर भी कुछ लोग सी ग्रोसरी लेंदे हुए, यानी मैं कल्ली ही नहीं क्रेजी सी। वैलेंटाइन डे कुछ लोग वैलेंटाइन मनाते फिरदे सी और कुछ लोग ग्रोसरी लेंदे फिरदे सीगे। ते तुसी ए ज़रा देखो, सारे फुल जिन्ने भी रैड कलर के फुल सी वो सब खत्म सीगे, बस आ दूसरे कलर्स दे रह गए सीगे। रैड तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ मौका होया है सीगा, और मेरी ग्रोसरी दी ट्रॉली फटाफट भरी हुई है। अंदर ते कास्को दे विच समर दियां चीज़ां आ गईयां, साइकिल समर दी आमद हो गई, लेकिन बाहर तुसी देखो इन्नी सर्दी। और मैं बाद चो मीट भी थोड़ा जिहा लिया सी, और ए देखो ए मेरा नैक्सट डे है मॉर्निंग। तो मैं तुहानूं कल दिखाया है कि हले कास्को दे विच साइकिल देख के आई हाँ मैं, और अज देखो स्नो पै रही है, अच्छी खासी स्नो दी फोरकास्ट सी। ते ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਨੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। GPS ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ देखते जाओ ਤੁਸੀਂ। बहुत मज़े की स्नो हो रही। चले उर्दू पे आ जाते हैं वापस, पंजाबी बड़ी हो गई। वैसे मुझे पंजाबी बोलने में बड़ा मज़ा आता है। उस व्लॉग का मैं 2 दिन इंजॉय करती रहती हूँ, अगले 2 दिन नया व्लॉग बनाने तक अपनी पंजाबी को इंजॉय करती हूँ। और आप लोग हैरान होंगे कि मुझे कोई 18 साल की उम्र तक पंजाबी बिल्कुल बोलनी नहीं आती थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं ये स्नो जो अभी स्टार्ट हुई है कहाँ तक पहुँचती है। जाता जाता विंटर वापस आ जाता है यहाँ पे, इसलिए कनाडा के जो विंटर का कोई एतबार नहीं है। मुझे तो कोई ट्रस्ट नहीं होता, मार्च में भी स्नो आ जाती है, और इतनी हैवी स्नो आ जाती है समटाइम कि जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे के स्कूल के आगे बैठी हूँ मैं, लंच ब्रेक में उसको पिक करने आई हूँ। ये 15 फरवरी है, इसका वेदर देखें। और मैं आपको अभी एक न्यूज़ दिखाती हूँ जो कि पिछले 80 इयर्स के बाद आया। Record-breaking warm day in the city of Toronto, 11 degrees. The city has smashed its previous record for this date of 10.6 degrees. That was set back in 1938. Could get even warmer. Temperatures are set to hit about 13 degrees later today. The normal high, by the way, at this time of the year is -2. And February the 9th is often one of the coldest days of the year, in fact. Things will continue to stay above seasonal in Toronto well into the weekend. Well, to Vietnam, and it's already Saturday there. इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ का वेदर जो है उस पर बिल्कुल भी एतबार ना करें, कोई भी फोरकास्ट पे एतबार ना करें, क्योंकि ये जो 9th को ये लोग कह रहे थे कि ये 1930 के बाद कुछ ऐसा वेदर आया है। क्योंकि अब फरवरी हो या जनवरी मार्च, ये सारे महीने यहाँ पे शदीद सर्दी के हैं, और सर्दी ना हो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी एतबार नहीं था कि इस दफ़ा विंटर माइल्ड होगा। हाँ, बीच में हफ्ता 10 दिन माइल्ड आ जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से हो जाता है। तो बाहर का वेदर तो आपके सामने है। तो ऐसे वेदर में ग्रॉसरी तो मैं कल ले आई थी आपके सामने, मैंने आपको दिखाया। वैलेंटाइन डे पे मैं ग्रॉसरी करती फिर रही थी, ये हमारा वैलेंटाइन डे है। तो आज फिर क्लीनिंग डे। एक मुझे बड़ा मज़े का मेरी एक फ्रेंड ने जो है ना टिकटॉक का लतीफ़ा भेजा कि एक बेचारी लेडी ने बड़े प्यार से अपना पराठा बनाया, और ना प्लेट के साइड पे जो है उस पे केचप के साथ लिख के दिया आई लव यू। और मियाँ साहब जो हैं वो फ़ोन यूज़ करते करते उसने देखा भी नहीं, और आई लव यू लपेट के जो है ना वो चटनी लगा के खा लिया। मुझे इतनी हंसी आई। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि शादी के 30 साल के बाद। लेकिन हमारा वैलेंटाइन डे तो शादी के पहले साल से ही ऐसा होता है। हम लोगों का तो ये दिन ही नहीं होता था, ये तो गोरों का दिन था। और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इनकी कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं कि ये लोग अब बहुत सारे वक्त में जो है आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, या फिर कुछ इतना फैमिली का उनका सिस्टम नहीं है।
मैं यहाँ पे कॉलेज जाया करती थी तो मैंने देखा था वहाँ पे अगर कोई बूढ़ी औरतें आती थी ना अपना कोई काम करवाने, तो वो बातें बहुत किया करती थी। और कभी कभी वो कहती होती थी हम तैयार होंगे क्योंकि आज मदर्स डे है, आज हमारे बच्चे शायद हमसे मिलने आ जाएं। मुझे बड़ा ही दुख होता था देख के उनकी सिचुएशन को। मैंने देखा था कि यहाँ पे बूढ़े जो हैं वो बहुत बातें करने लग जाते हैं। शायद उसकी रीज़न ये है कि वो इतने अकेले रहते हैं कि उनको जब भी कोई पर्सन मिलता है तो वो बस फिर बातों पे बातें करते हैं। तो आज मैंने किया था डीप क्लीन अपना फ्रिज। बहुत मुश्किल काम था, रमज़ान से पहले की तैयारी मेरी कि रमज़ान का आप जो है हम लोगों ने फ्रीज़ करनी होती हैं चीज़ें बना के, रोल्स हो गए, समोसे हो गए और सारा कुछ। उससे पहले मैंने कहा एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। थोड़ा सा आप देखेंगे कि मेरे फ्रिज में थोड़ा सा इधर उधर आपको कलर सा वो एक लगा हुआ लगेगा, क्योंकि मैंने ये सैमसंग का फ्रिज लिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप कभी भी सैमसंग की चीज़ ना लें, ये 1.5 साल के बाद ही ख़राब हो गया। और इसका ना एक कोई पानी सा जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है जो नीचे आता है, तो वो जब जमा होता है तो फिर मैस होता है। मुझे हर 2 दिन के बाद उसको क्लीन करना पड़ता है। मैंने 3 से 4 दफ़ा कारीगर बुलाया। इसकी वारंटी मैंने बाई की थी। वारंटी वाले आते थे और वो कहते थे पहले जी आप 24 आवर फ्रिज खाली कर दो और उसके डोर खोल दो। अब वो जब आप 24 आवर फ्रिज खाली करके उसके डोर खोल देते हैं तो फिर वो पीछे कुछ रहता ही नहीं है, उसका कोई भी आइस जमी हुई नहीं रहती, वो डीफ्रॉस्ट हो जाती है, फ्रिज काम करने लग जाता है। 2-4 दिन के बाद फिर वही ट्रबल शुरू हो जाती है। फिर मैंने इसको एक दफ़ा कारीगर बुला के उसको पे करके भी ठीक करवाया कुछ महीने पहले, और कुछ महीने के बाद फिर वही सिचुएशन हो गई है। अब देखते हैं कब तक ये साथ देता है। पाकिस्तान में तो फटाफट से हम चीज़ें ठीक करवा लेते हैं, तो यहाँ पे तो ज़्यादातर चीज़ बदलनी पड़ती है। एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी हुआ है कि यहाँ पे चीज़ उतनी ही देर चलती है जितनी देर उसकी वारंटी होती है। जिस दिन वारंटी ख़त्म होती है नेक्स्ट डे चीज़ ख़राब हो जाती है। ये अजीब अजीब और फ़नी फ़नी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ की, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखी। इसीलिए मैं कोई भी अप्लाइंसेस जब लेती हूँ तो उसकी वारंटी साथ में ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इन पे बिल्कुल एतबार नहीं। इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ कास्को की सारी ग्रॉसरी। कास्को पे आपको बड़ी पैकिंग में चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा पैकिंग में मिलती हैं, लेकिन ये वर्थ करती हैं आपको बाय द एंड। एक दफ़ा आपका बिल बहुत बड़ा बनता है कि आपके दिल को कुछ हो रहा होता है, लेकिन बाय द एंड आपकी सेविंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसकी प्राइस कम होती है। और कास्को पे ये जो तिफाल के फ्राई पैन मिलते हैं ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं। मैंने यहाँ पे वॉलमार्ट से भी लेके देखे, कैनेडियन टायर से भी, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी लो है। ये देखें, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था। ये इतना हल्का पैन है कि जब भी इसको स्टोव पे रख के कोई चीज़ बनाने का शुरू करो तो इसका स्मोक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट उस थोड़ी सी भी वो जो है बर्दाश्त नहीं करता। आपको बहुत लो हीट पे रख के इस पर चीज़ पकानी पड़ती है। तो फिर ये मैं कास्को पे आगे भी मेरे आपने देखे होने, मैं यहाँ से लाती हूँ सेट। ख़राब हो जाता है तो फिर ले आती हूँ। ये 3 का सेट होता है, बड़ा अच्छा जाता है, हैवी होता है और चीज़ ख़राब नहीं होती। इसके साथ साथ अब रमज़ान की तैयारियां हैं तो फिर ये जिप लॉक हो गए या फॉयल हो गई, ये चीज़ें तो अब हमें कोई थोक के हिसाब से चाहिए। तो ये कास्को पे 3 की पैकिंग की एक एक चीज़ होती है, बड़ा मज़ा आता है, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होती। एक दफ़ा आप ले आओ तो आपके महीनों निकल जाते हैं। मैं इनको ला के अभी से लाइक स्टोर कर लूँगी। रमज़ान में कोई भी ग्रॉसरी लाने को या ज़्यादा चीज़ें लाने को दिल नहीं करता। रमज़ान में मैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आती हूँ। इस तरह की ड्राई आइटम पहले से ही अरेंज करके रखूँगी, क्योंकि रमज़ान में आप यहाँ अल्लाह की इबादत करोगे, रोज़ा रखोगे। रोज़े में तो इतने काम नहीं होते। साथ साथ में मैं अपना खाना बना रही थी, चिकन रखा था एयर फ्रायर में, और इसके साथ साथ मैंने बनाई थी दाल। अब इतना काम फ्रिज का तो आप सबको पता है, अगर आप फ्रिज खाली करके उसको सफाई करना शुरू करें तो बेइंतहा काम होता है कि आप की हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं इतना थक गई थी इस एंड तक कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये मेरे पास देखें,
ये जो मेरा टोस्टर ओवन है इसमें भी एयर फ्रायर सिस्टम है, और वो मेरा पुराना एयर फ्रायर है, थोड़ा सा उसका जो है बॉक्स ज़रा ज़ोर से अब बंद करना पड़ता है। तो मैंने फिर भी रख लिया क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं, तो हम लोग तो फ्राई से अवॉइड करते हैं। मेरे बच्चे भी जो हैं वो एयर फ्राई की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तो रमज़ान में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी अगर बनानी हो तो फिर मैं ये तीनों यूज़ करूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं इनको यूज़ करूँगी। और मेरी एक हैबिट है कि ये जैसे ब्रेड है, इसको जितना भी एक्स्ट्रा इसका प्लास्टिक होता है कट करके इसको क्लिप लगा देती हूँ। इससे ये बड़ी सिमटी सी और अच्छी प्लेस पे रहती है। ये ऑरेंज भी कास्को के हैं, ग्रेप्स भी, और मैं ये खजूरों को गुठलियाँ निकाल के धो के ना इनको गुठलियाँ निकाल के रखती हूँ। बच्चे जो हैं चलते फिरते मुंह में डाल लेते हैं और ना खाते नहीं हैं। और ये फ्रूट, और साथ में ऊपर मैं स्पिनिच, बेबी स्पिनिच लाई हूँ। अक्सर मैं ऑमलेट में बनाती हूँ, आप लोगों ने में भी मेरा ऑमलेट देखा हो जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे। और ये बच्चों की चीज़ें, ये गार्लिक सॉस है, पीछे बच्चे जो हैं वो लेके आए। और ये फ्रिज का जो डोर, हाफ़ एंड हाफ़ मैं यूज़ करती हूँ क्रीमर, बच्चे कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। और ये दूध का जग, हमारे यहाँ दूध जो है थैलियों में आता है तो इसके लिए जग रखना पड़ता है। और ये साथ में जो है मेरी सब्ज़ियाँ, कुछ चीज़ें मैंने गराज के फ्रिज में रखी हैं लेकिन वो मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊँगी, अदरवाइज़ तो मेरा बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। यहाँ पे सब्ज़ियाँ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो फिर भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसा कि लेटस हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया। तो मैं ये इस बंच को, अब कास्को पे तो पूरा इतना बड़ा पैक है, इसमें 6-7 हैं, तो इस बंच को एक एक को निकाल के फॉइल में लपेट के अच्छी तरह से फ्रिज में रखूँगी ताकि वो ख़राब ना हो। जितना अच्छा एयर टाइट होगा उतना ये साफ़ सुथरा सा रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने का तरीका होता है, उसको हम यूज़ करके उसको थोड़ी सी उसकी लाइफ जो है ज़्यादा कर देते हैं। और ये मेरी वेजिटेबल के बॉक्स, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है, लेकिन इसी काम को मैंने जो शुरू किया था, मेरे 2 घंटे लग गए थे क्योंकि मैंने फ्रिज डीप क्लीन किया था, लेकिन चीज़ें अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई, कुछ हुई हैं और कुछ मेरी गराज के फ्रिज में होती हैं। धनिया मैंने कुछ यूज़ कर लिया और थोड़ा सा बचा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहीं पे जो टिशू के अंदर रैप करके रख दिया। जब हम टिशू के अंदर रैप करके अपना धनिया रखते हैं तो इसकी भी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ये ख़राब नहीं होता क्योंकि धनिया में पानी होता है। मैंने कभी गोरों के स्टोर से धनिया नहीं ख़रीदा क्योंकि वो अपनी सब्जियों पे पानी बहुत छिड़कते हैं। मेरी और मेरे छोटे बेटे की लड़ाइयाँ देखें। Too fast for you. How to do it, मैं आपको दिखा दूंगी। से खड़ी होती हूँ तो अंदर I हाथ don't नहीं आता। appreciate this. You're always recording me. बस टू मच हो गया। Mama? दही नहीं डालना। ओके, चुप चुप। Mama, you think what do you think I'm gonna do, huh? ना करो, मैस ना करो, I like messes. फिर क्लीन करके जाना। Nope. मैं क्या लाऊंगी, स्पून रख दे। I don't like the look of this ये one. 2 टेबल स्पून हो गया है। So? टू मच नहीं हो गया? आप लोगों ने मेरी और मेरे छोटे बेटे की लड़ाइयाँ तो सुन ली होंगी, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसा मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बच्चों के साथ तीनों लैंग्वेज बोलती हूँ। यानी आपने इसी मेरे छोटे से क्लिप में देखा होगा कि मैंने इंग्लिश भी बोली, पंजाबी भी बोली, उर्दू भी बोली। और आप मुझे बताएं, आप में से कौन ऐसा करता है कि ताज़ी चीज़ बनाई होती है, लेकिन हम लेडीज़ जो होती हैं अक्सर घरों में, हमारी माएँ भी करती थी, हम भी करते हैं, जो पुराना सालन होता है वो हम खुद खाते हैं। तो ये पुराना सालन जो था, ये मेरे घर में भिंडी थी और पकौड़ियाँ थी।
वो मैंने अपने लिए रोटी पे गरम करके जो डाला। रोटी पे जो सब्ज़ी का सालन डाल के खाने का अपना ही एक मज़ा है। आप मुझे बताएं, आप में से कौन कौन ऐसा करता है? हम पंजाबी तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और बाहर का मौसम आपके सामने है, लोग सफाई कर रहे हैं। मेरा ड्राइव तो मेरे मियाँ और छोटा बेटा जो है जब स्कूल से आया वो साफ़ करके अंदर आए थे, तो ये देखें बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। और स्नो ट्रक भी फिर रहे हैं बाहर। मौसम खूबसूरत सा हुआ है, लेकिन फिर भी शदीद सर्दी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से स्नो रिमूवल ट्रक जो है यहाँ पे स्नो क्लीन करते हैं। हालांकि इतनी स्नो नहीं थी आज, ये सिर्फ ये देखें इतनी ही पड़ी है, उसके बावजूद सफाई कर रहे थे और पिघली भी हुई थी। अब यानी कुछ टेम्परेचर इस किस्म का था कि साथ साथ जो है वो स्ट्रीट्स के ऊपर से मेल्ट हो जाती थी। काम तो ख़त्म नहीं हुआ, बाहर से घूम फिर के आ गई। और ये बर्तनों की हालत तो है आपके सामने। आपको पता है किचन में जब हम काम करते हैं तो कितना फैलावा हो जाता है। मैं कहती हूँ कि हमें वो छोटा चाहिए जो पाकिस्तान में होता है ना, छोटे प्लेट फड़ा दे, छोटे आ कर दे, छोटे गिलास दे दे, छोटे गंडा काट दे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे कोई छोटा नहीं होता। इस छोटे का काम जो डिश वॉशर ही कभी कभी हमारे लिए करता है, वो भी इतना आसान नहीं। और मैंने आप लोगों को कई दफ़ा ये भी दिखाया है कि मैं किचन में जब विंडो में काम करती हूँ तो मेरे सामने वाली खिड़की में जो है टीवी चलता नज़र आता है। इसमें अक्सर कभी कभी इंडियन सॉन्ग्स भी नज़र आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और ये मज़े की चीज़ें देखें, मुझे ये मनी प्लांट बहुत पसंद है। और ये पौधा मेरा 23 इयर्स ओल्ड है। ये मेरी यहाँ की पहली शॉपिंग थी। मैं आपको इसका पूरा भी प्लांट दिखाऊंगी किसी दिन, उसकी कटिंग शटिंग की है मैंने। ये मेरी पहली शॉपिंग थी कनाडा में, और ये 23 ईयर्स से मेरे साथ है। और इसको मैं बॉटल्स में भी लगा लेती हूँ, और मेरा ये उसके अंदर गमले के अंदर भी है। और ये ट्रैक जो है पाकिस्तानी स्टाइल का है, बहुत साल पहले मैंने लिया था। अब तो बहुत लो क्वालिटी के आ रहे हैं, लेकिन इसकी अच्छी क्वालिटी थी। और ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इसके ऊपर इतने बर्तन फिट आ जाते हैं कि बच्चे जितने मर्जी यूज़ कर करके जमा करते जाएं। फिर डिश वॉशर धुल जाएगा तो मैं इसके ऊपर स्टैक कर दूंगी, और जो गंदे होंगे वो डिश वॉशर में चले जाएंगे। स्नो तो रुक गई हमारी, दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया पहले की निस्बत। आज का बस व्लॉग हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।